हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, इंडियन रेलवे की तरफ से एलपी के बाद में टेक्नीशियन भर्ती के लिए नया एडवांस शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। इस बार की भर्ती के बारे में भी एक्सपेक्टेड 9000 पदों के बारे में बताया। अगले यानी कि साइकिल के हिसाब से अगली भर्ती भी बताया भी अप्रैल 2025 में आने वाली है। वैसे देखें तो वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बात ठीक है कि हर साल ये भर्ती करेंगे और ऑफिशियली भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वरना क्या होता था कि ज्यादातर बच्चे रेलवे की एक ही भर्ती को अटेंड कर पाते थे। 5-6 साल बाद में जब तक दूसरी भर्ती आती थी तब तक बच्चे ओवर एज हो जाते थे। तो ईयर दर ईयर अगर ये भर्ती करते तो ये प्रोसेस तो ठीक ही है। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर। जैसे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने डिप्लोमा कर लिया आईटीआई के बाद में, तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले इलिजिबल है क्या? मेरे पास में आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, तो क्या मैं इसके अंदर इलिजिबल हूं क्या? मेरी सर ये ट्रेड है तो क्या मैं इसके अंदर आवेदन कर सकूंगा? इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। और मेनली ये चीज भी आ रही जैसे कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं इसके अंदर पेपर कितने होने वाले हैं, पहले एक पेपर के आधार पर सिलेक्शन होगा क्या, साइको के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले। आपके सारे डाउट है वो दूर करने वाला हूं। साथ ही आप सभी बच्चों के लिए बता दूंगा पिछले 4-5 महीने की हमारी जो मेन थी उसको हमने फाइनल मूर्त रूप दे दिया है। और आपकी रेलवे भर्ती के लिए जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज है और जनरल साइंस है, इन दोनों पार्ट के है ना। आपके सीबीटी 1 के अंदर 4 पार्ट रहते हैं, उनमें से 2 पार्ट जीके और जीएस है। इनके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवा दिए। बिल्कुल विस्तृत सिलेबस के हिसाब से लगभग 600 पेज के आसपास में दोनों के नोट्स मिलेंगे। जीके जीएस दोनों के अलग अलग नोट्स है। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में ये चीजें हमने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करवाई है। हैंड रिटन अच्छा कंटेंट है और साथ ही बुक की तुलना में बहुत कम पैसे में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके इन सब चीजों के बारे में। जैसे कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एलिजिबल ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो बच्चों के डाउट है उन सब के बारे में अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। और वैसे अपने मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे जो वीकली टेस्ट आता है ना संडे वाला, उसके अंदर जल्दी ही अपन एएलपी और टेक्नीशियन के लिए फ्री टेस्ट है उनकी मैं सीरीज चलाने वाला हूं, तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें वो समय समय पे मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले अपन दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आईटी की जो ट्रेड है ना। अभी आईटी वाले तो एलिजिबल है ही है, तो आईटी में कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो आईटी वाले बच्चों के डाउट दूर कर देता हूं। सबसे पहले चीज ये है कि 80 वीटी से हो चाहे आपने एनसीवीटी से आईटी कर रखी है, दोनों ही बच्चे इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी ट्रेड है 25 के आसपास में और इससे ज्यादा भी हो सकती है। देखिए बाइंडर है आर्मेचर के लिए, उसके बाद फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट है। यहाँ पे जितनी मैं आपको आईटी की ट्रेड बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जोन के लिए इन सभी ट्रेड की वैकेंसी हो ना। अलग अलग जोन में कहीं पे 10 ट्रेड की वैकेंसी होती है, कहीं पे 15 ट्रेड की वैकेंसी होती है, कहीं पे 20 ट्रेड की वैकेंसी होती है ना। और अलग अलग जोन के हिसाब से आपको पता ही है कट ऑफ रहती है, और ट्रेड के हिसाब से कट ऑफ में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने विश्लेषण किया था कि लगभग 10 ट्रेड इस प्रकार की है जिनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, यानी कि इस प्रकार की वो ट्रेड है जिनके बच्चे रेलवे को पकड़ पकड़ के लेके आने होते हैं, यानी कि सीटें खाली रहती है। इस प्रकार की ट्रेड है, उसमें मैंने एक अलग से वीडियो दिया है, बहुत सारे आप में से बच्चों ने देखा ही होगा। लगभग 10 ट्रेड ऐसी है, यानी कि जो कोर ट्रेड है ना यहाँ पे, इनकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है। और जो मतलब इस प्रकार की ट्रेड है जिनकी अदर डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं आती है, बहुत कम बच्चे उनमें आईटी करते हैं, तो उनकी यहाँ पे कट ऑफ कम रहती है। वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 3 नंबर पे बुक बाइंडर है, 4 नंबर पे वेल्डर ट्रेड वाले भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। एएलपी में वेल्डर वालों से फॉर्म नहीं लिए जाते हैं, यहां पर एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद फिटर ट्रेड है, कारपेंटर ट्रेड है, प्लम्बर ट्रेड है। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन देखें तो फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर ट्रेड है कि इसके बच्चे भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद में एमएमवी है ना, मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले बच्चे हैं, वो भी एलिजिबल रहते हैं। इनके लिए भी काफी सारी वैकेंसी आती है, वर्कशॉप वगैरह के अंदर भी काफी इनकी वैकेंसी रहती है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके लिए वैकेंसी रहेगी। उसके बाद में वायरमैन ट्रेड है, ये भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले तो करेंगे ही करेंगे। 14 नंबर पर देखिए मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बच्चे भी आवेदन
कर सकेंगे। पेंटर के अलग अलग फॉर्मेट है ना, पेंटर जनरल है, ये है वो है, ऐसे करके कई सारे दे रखे हैं। तो पेंटर के कई सारे बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में ट्रैक्टर मैकेनिक जो मात्र 6 महीने की ITI की ट्रेड होती है, वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। और जिनके पास में इन ट्रेड का ITI का सर्टिफिकेट होगा उनके नौकरी लगने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के ट्रेड में बच्चे ITI करते ही नहीं है। उसके बाद देखिए डीजल मैकेनिक है, बहुत सारी रेलवे के अंदर डीजल मैकेनिक की वैकेंसी रहती है। उसका मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, उसका मैकेनिक HT LT केबल जॉइंटिंग है, इनके लिए भी वैकेंसी रहती है। मशीनिस्ट ग्राइंडर है, इनके लिए भी वैकेंसी रहती है। फाउंड्री मैन है, ऑफसेट मशीन माइंडर है, इनके लिए भी वैकेंसी रहती है। टर्नर ट्रेड के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रहती है। मेसन ट्रेड वाले भी आवेदन करते हैं। मेल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक वाले भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक है, ये बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो लगभग ITI की 25 से लेकर के 30 के बीच में ट्रेड है, जो कि यहाँ पे अलग अलग जोन के अंदर इसके अंदर वैकेंसी आती है। अब बात आती है कि सर आवेदन कौन कौन इसके अंदर कर पाएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, जैसे कि 18 से लेकर के 28 वर्ष तक के बच्चे UR कैटेगरी के आवेदन करते हैं परमानेंट भर्तियों में। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है 3 साल का सभी बच्चों के अंदर एज रिलैक्सेशन ALP में अलग से नोटिफिकेशन जारी करके इनके द्वारा दिया गया, तो वो आपको इसके अंदर भी मिलेगा। यानी कि UR कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, वो इस बार 31 वर्ष तक के आवेदन करेंगे। बाकी SC ST वाले बच्चों को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि एज की इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और वैसे आपके लिए दूसरा अवसर भी 25 के अंदर आ जाएगा। तो ये आप जो तैयारी करोगे ना, जो भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे, जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, उन सबको संभाल के रखना है। बाय द वे इस बार सिलेक्शन नहीं होता है, तो 25 वाली भर्ती में भी उन चीजों को आपको काम में लेना है, ठीक है। ये चीजें होंगी। उसके बाद आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, तो IT वाले बच्चे तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। NCVT और SCVT दोनों आवेदन करेंगे। अब देखिए अलग अलग जो बच्चों के डाउट्स है उनके बारे में बात करते हैं। सिंपल 10th है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, क्या यहाँ पे ये बच्चे आवेदन नहीं करेंगे। उसके बाद में बात आती है ITI की, तो ITI वाले बच्चे यहाँ पे बिल्कुल आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, SCVT NCVT दोनों। उसके बाद में बात आती है सबसे बड़ा जो डाउट है डिप्लोमा वाले बच्चों को और BTech वाले बच्चों को, है ना। ये बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे क्या। तो जिन बच्चों ने ITI कर रखी है ना डिप्लोमा और BTech के बाद, डिप्लोमा और BTech के साथ में, तो वो बच्चे तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ITI आपने नहीं कर रखी है और डायरेक्ट आपने डिप्लोमा कर रखा है और BTech कर रखी है, तो आप सब LP के लिए ही एलिजिबल हो। डिप्लोमा और BTech वाले विदाउट ITI यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में एक चीज और है, 12th वाले बच्चे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ के साथ में, जिन बच्चों ने 12th कर रखी है ना, यानी कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। इनके लिए 2 प्रकार की पोस्टें होती है, उन्हीं में ये फॉर्म भरते हैं, है ना। एक पोस्ट होती है आपकी सिग्नल वाली पोस्ट है, उसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और उसके बाद में टेली कम्युनिकेशन वाले जो डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट होती है, उसके लिए 2 प्रकार की पोस्ट होती है जिनके लिए एलिजिबल रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है इन्हीं की जाती है। पिछली बार की अगर बात करें तो शायद 85-90 के आसपास में गई थी। इस बार जो बच्चे 12th से डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे ना, वैकेंसी इस बार कम है। 90 का टारगेट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसके आसपास में जाएगी। आप किसी भी जोन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत खतरनाक रहती है। इस बार वैकेंसी और भी कम हो गई है, तो ये इस बार आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चीजें हो गई। ITI वाले बच्चे आवेदन करेंगे, विदाउट ITI डिप्लोमा BTech वाले आवेदन नहीं करेंगे। 10+2 मैथ वाले बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आएगी। 2 ही डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आवेदन करेंगे। ये चीजें हो गई। उसके बाद में बात आती है कि पेपर के बारे में, सर इस बार पेपर कितने होंगे, 1 ही होगा क्या, 2 होगा क्या, साइको होगा क्या, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए जब ALP और टेक्नीशियन दोनों का भर्ती प्रोसेस साथ में रहता था, तब CBT 1 CBT 2 और उसके बाद में आपका साइको टेस्ट होता था। लेकिन साइको टेस्ट केवल और केवल ALP वाले बच्चों का होता था, टेक्नीशियन का नहीं होता था। यानी कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि एक टेस्ट के आधार पर हमारा सिलेक्शन हो गया क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला टेस्ट आपका जिस हिसाब से पिछली भर्ती के अंदर हुआ था वही होने वाला है। दूसरा टेस्ट भी आपका पिछली भर्ती में जो हुआ था वो भी होने वाला है। केवल और केवल जो साइको होगा ना, नंबर 3 जो स्टेज था, वो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा टेक्नीशियन वाले बच्चों को जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर छूट दी जाती है, यानी कि यहाँ पे B1 B2 और C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। समय समय पे काफी सारी चीजें वहां पे आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।